तो कहते हैं ना टर्म यूनिटी। सो यूनिटी एक हमारे हिंदू कल्चर को छोड़ के बाकी सब रिलीजन में आई गेस पाई गई है। सो ऐसे ही आज एक टॉपिक निकल के आया है जिसके बारे में कल से सोशल मीडिया ने तूफ़ान मचाया हुआ है, और वो है प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर जो एलिगेशंस, उनकी भक्ति के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं कि वो बड़े शोर मचाते हुए आते हैं और उनके आने पे दिवाली मनाई जाती है, क्रैकर्स, पटाखे, इन सब का यूज़ किया जाता है, एक साउंड पोल्यूशन का नाम दिया गया है। सो जिस लेडी ने, जिन लोगों ने ये चीज़ बोली है, सो मैम मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप अपने बोलने का तरीका संभालें, इस चीज़ को चेंज करें। वो प्रेमानंद महाराज जी नहीं हैं जो कहते हैं कि मेरे आने पे लाइट्स जलाओ, दिवाली मनाओ, क्रैकर्स जलाओ, ये सब चीज़ें करो, शोर मचाओ। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें श्री जी राधा नाम का जाप सिखाते हैं। तो ये भक्तों के ऊपर है, भक्त उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उनकी सिखाई हुई बातों को। तो ये प्रेमानंद महाराज जी ने नहीं बोला कि मैं आ रहा हूँ तो मैं जहाँ जहाँ चलूँगा आप वहाँ पे फूल बिछाइए। वो तो इवन एक शॉल तक नहीं लेते हैं मैम, आप उनके पास कुछ भी लेके जाओगे वो आपकी भेंट तक स्वीकार नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज़ वेरी सिंपल मैन। ठीक है, और मैं मैन नहीं उनको बोलूँगी, आई गेस उनमें ही कृष्णा और राधा जी हैं। तो आपने इस तरीके की बात बोल के ना सिर्फ उनको हर्ट किया है, आपने उनके भक्तों को भी, मेरे जैसे उनके बहुत लाखों करोड़ों में भक्त हैं, आपने हम सबके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई ये चीज़ें बोल के। ये एक साउंड पोल्यूशन सा क्रिएट हो जाता है, नींद पूरी नहीं होती, माना आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपके बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रही होगी, आपको नींद में डिस्टर्बेंस हो रही होगी, लेकिन आपका जो तरीका है बोलने का, आप सीधा सा उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी वेरी वेरी रॉन्ग। और सोशल मीडिया पे आप ये बात बोल रही हैं कि साउंड पोल्यूशन ले आते हैं, उनके आने पे ये चीज़ें होती हैं, ये वो नहीं करवा रहे हैं, वो नहीं कहते कि मैं आ रहा हूँ आप ये सब चीज़ें करिए। सो एक तो उन्होंने हम सबको, बहुत से यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनकी ड्रिंक छुड़वा दी, ठीक है, एक ऐसी बात बोल के, ऐसा नाम जाप करवा के कि आज यंगस्टर्स खुद सुधर चुके हैं, काफ़ी यंगस्टर्स में चेंज आया है, विच इज़ वेरी गुड फॉर आर upcoming generation. So I think we should all respect this instead of making all these an issue। क्योंकि अभी यहीं कोई नेता आया होता, आपका कोई फेस्टिवल होता, ठीक है, या फिर कोई डीजे पार्टी चल रही होती, तो आई गेस इतना सबको वो नहीं होता। लेकिन एक भक्ति वो सिखा रहे हैं किस तरीके से करनी चाहिए। वो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, वो नहीं बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ और मेरे लिए फूल बिछाओ और पटाखे जलाओ। ये भक्तों की भावनाएं थी जिसको आपने एकदम ही ख़त्म करवा दिया है ये सारी चीज़ें बोल के। सो मेरा ये आपको मैसेज है कि आप अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो बोलने से पहले आप अपने थॉट प्रोसेस के साथ क्लियर रहिए, सोचिए कि आप बोल क्या रहे हैं और आपको किस तरीके से बोलना है, आपको किस तरीके से अपनी बात रखनी है। आप ये बोल सकते थी कि मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि वो शांति से उनका वेलकम करें, जिससे कि हमें भी डिस्टर्बेंस ना हो और उनकी भक्ति में भी और उनके वेलकम करने के तरीके में भी लोगों में चीज़ें हों, मतलब सही से हो, सही से वेलकम किया जाए जिससे औरों को डिस्टर्बेंस ना हो। आपने ऐसी बात बोल दी और उन्होंने तो अपना आने का तरीका बदलवाने की जगह उन्होंने बंद ही कर दिया। सो प्लीज़ माइंड योर वेज।